हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन योर डेवऑप्स यात्रा चैनल। सो लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था कि वेरीफाई योर लोकल रिपॉजिटरी चेंजेस ऑन रिमोट रिपॉजिटरी, ये हमने कर लिया था। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगले वाले सेशन में हम कुछ यानी कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उन सभी कमांड्स को यूज़ करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। चलो वो प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। तो प्रोजेक्ट डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। और आप बड़े शौक हो गए सब देख के, यार इतना कुछ हम कर चुके हैं। राइट, हम पढ़ चुके हैं वाई गिट इज़ SCM टूल, गिट इंस्टॉलेशन, सेटअप अकाउंट ऑन गिटहब, सेटअप रिमोट रेपो इन गिटहब अकाउंट, रिमोट रिपॉजिटरी URL, सेटअप लोकल रिपॉजिटरी। तो ये ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड थॉरली, राइट। और उसके बाद ये सारी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं और हमने इसको पूरा डेमो लिया हर एक कमांड का, राइट। देन अब हमें एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाना है। और इस प्रोजेक्ट को दो बंदे करेंगे, एक बंदा दिन में काम करता है, एक बंदा रात को काम करता है। और इन दोनों बंदों को संभालने वाला एक मैनेजर है और मैनेजर का नाम टीनू है। तो जो भी काम ये सोनू और मोनू करेंगे, टीनू उस काम को वैलिडेट करेगा और गिटहब पे भी चेक करेगा कि चेंजेस जो सोनू ने करे हैं और मोनू ने करे हैं वो उसने रिमोट रिपॉजिटरी पे डाल दी हैं कि नहीं डाल दी है, राइट। तो आज के सेशन में हम सिर्फ सोनू वाला पार्ट करेंगे। सोनू के लिए एक मशीन रेडी करेंगे, सोनू अपना काम करेगा और सोनू अपने सारे चेंजेस को कमिट करेगा और पुश कर देगा रिमोट रिपॉजिटरी पे। दैट्स इट। अगले पार्ट के अंदर हम मोनू वाला काम करेंगे और मैनेजर टीनू वाला काम करेंगे। तो चलते हैं अपने AWS पर। तो अभी इस प्रोजेक्ट को हम करेंगे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डेवऑप्स के बंदे हो और आपको बोला गया है कि एक मशीन रेडी कर दो सोनू के लिए, क्योंकि सोनू को हमने हायर कर लिया है, वो कल से काम करने आएगा। आप एक डेवऑप्स के बंदे हो, आपने सोनू के लिए एक मशीन रेडी करने जा रहे हो, राइट। तो आप यहाँ पे गए तो आपने सोनू के लिए एक मशीन रेडी करी, सोनू न्यू मशीन। तो मैं यहाँ पे न्यू सोनू करके नाम दे देता हूँ, न्यू सोनू मशीन। एक मशीन रेडी करी। डेवऑप्स वाले बंदे ने उस सोनू के लिए एक की बनाई, न्यू सोनू मशीन की, और क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर लिया और जाके चेक करा कि मशीन रेडी हो रही है कि नहीं हो रही। डेवऑप्स वाला बंदा चेक कर रहा है। Did I click on the launch instance or not? I didn't click, I think so. Let me do it again. I forgot to click on the launch instance. I just clicked on the key pair. So let me do it this again. Sonu, new Sonu machine, and have a key, right. तो डेवऑप्स वाले बंदे ने की बनाई, न्यू सोनू की, राइट, क्रिएट की पेयर और लॉन्च इंस्टांस अब हो रहा है, राइट। आई फॉरगॉट टू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टांस बटन। नाउ गो इनसाइड द इंस्टांसेस। तो यहाँ पर देखो न्यू सोनू की मशीन रेडी हो रही है, चेक करते हैं। जैसे ये मशीन रेडी हो जाएगी तो डेवऑप्स वाला बंदा जब सोनू कल आएगा तो उसको बता देगा कि भाई आपकी मशीन रेडी है और ये मशीन की है, आप अपना काम करना शुरू कर दो, राइट। ये मशीन रेडी होगी सोनू की। अब मान लेते हैं कि सोनू ने अपनी मशीन को लॉन्च करा, राइट, बाय यूजिंग दी की, राइट। ये मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग सोनू अपनी मशीन को लॉन्च कर रहा है बाय यूजिंग की। ये उसने लॉन्च किया। तो सबसे पहला काम क्या होता है सोनू का, राइट। अभी तो सोनू ने दिन में काम करना शुरू करना और अभी सोनू को ही हायर किया गया उस प्रोजेक्ट के लिए, और किसी को तो अभी हायर किया ही नहीं गया। तो सोनू काम करने से पहले चेक करेगा कि सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल है कि नहीं है। फिर उसके बाद
एक डायरेक्टरी बनाएगा, डायरेक्टरी को रिमोट लोकल रिपॉजिटरी में कन्वर्ट करेगा, अपने नाम को रजिस्टर करेगा गिट के अंदर, ताकि जब वो कोई चेंज करे तो उसका नाम से वो चेंजेस रजिस्टर्ड हों, राइट। ये सारा काम अब सोनू करेगा। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। लेट मी गेट द सूडो प्रिविलेजेस। ये मेरे पास सूडो प्रिविलेजेस आ गई। यम अपडेट -y, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो गया। यम इंस्टॉल गिट -y, ये मेरा गिट अपडेट हो गया। गिट इंस्टॉल हो रहा है, हो चुका। नाउ अब सोनू क्या करेगा, अपने नाम को रजिस्टर करेगा। गिट कन्फिग -global यूज़र डॉट नेम, और यहाँ लिखा सोनू, और उसके बाद अपना ईमेल भी डालेगा, रजिस्टर करेगा, और यहाँ लिखा sonu@gmail.com, राइट। ये हो गया। और उसके बाद इसको वैलिडेट करेगा कि रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ। गेट कन्फिग -list, तो ये वैलिडेट भी कर लिया। बढ़िया भैया, रजिस्टर्ड हो गया। अब सोनू काम करने के लिए एक डायरेक्टरी बनाएगा। ABC वेबसाइट डेवलपमेंट एक डायरेक्टरी बनाई, वो इस डायरेक्टरी में जाएगा। फिर इस डायरेक्टरी को वो लोकल रिपॉजिटरी में कन्वर्ट कर देगा या फिर मार्क कर देगा। तो उसके लिए कमांड होती है गेट init। तो अब ये हो गया। अब कैसे चेक करेगा कि ये लोकल रिपॉजिटरी मार्क हुई नहीं हुई? देखो, इसके अंदर .git नाम से एक फ़ोल्डर बन गया है, राइट। तो अब सोनू अपना कुछ काम करेगा। सोनू ने कुछ काम किया। लेट्स से मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ देखो, सोनू अपना एक काम यहाँ पे कर रहा है। सोनू ने करा इको अबाउट अस पेज पे काम किया, अबाउट अस पेज, राइट। और ये यहाँ पे डल गया about.txt। ये सोनू ने काम किया। सोनू ने अपने काम को ट्रैकिंग प्रोसेस में डाला। ये ट्रैकिंग प्रोसेस में डाल दिया। अब ट्रैकिंग प्रोसेस में जो सोनू के चेंजेस गए हैं, वो सोनू उन चेंजेस को सेव करना चाहता है, राइट। ठीक है, उन सारे चेंजेस को, ये सारे चेंजेस को सेव कर रहा है। और वहाँ पर एक मैसेज छोड़ना चाहता है कि अबाउट अस पेज जो है, अबाउट अस पेज इज़ रेडी फॉर डेमो, राइट। अब सोनू का काम ख़त्म हो गया। अब उसने घर जाना है। तो उसके दिमाग में ये तो है ही है। मैनेजर ने उसको फ़ोन करके बता दिया कि रात को मोनू काम करेगा, तो अब क्या कर, जो भी तूने काम किया है वो सारे काम को रिमोट रिपॉजिटरी पे डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सोनू ने रिमोट रिपॉजिटरी की जो इन्फॉर्मेशन है रजिस्टर करी है, नहीं करी। तो सोनू अब क्या कर रहा है, रिमोट रिपॉजिटरी की इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है रिमोट रिपॉजिटरी की इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर। और वो मान लो कि ये वाला एक साइट है, राइट, एक रिपॉजिटरी है ABC मंत्रा, राइट। और यहाँ पर जाके चलो मैं आपके लिए एक नया बना देता हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़ नहीं करते हम, राइट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब ये मान लो सोनू ने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, बोला कि सर अब मुझे अपने चेंजेस रिपॉजिटरी में पुश करने हैं, तो रिपॉजिटरी की जो रिमोट रिपॉजिटरी की ना डिटेल मुझे दे दो। मैनेजर ने बोला सॉरी यार, मैं ना वो ना रिमोट रिपॉजिटरी बनाना भूल गया था, मैं अभी बनाकर तुझे मैं शेयर करता हूँ। अब मैनेजर अपने गिटहब अकाउंट पे गया और रिपॉजिटरीज़ में गया और वहाँ पर न्यू पे क्लिक किया। एक नई रिपॉजिटरी उसने बना दी, बना देते हैं मंत्रा वेबसाइट, राइट। मंत्रा वेबसाइट करके बना दिया और क्रिएट रिपॉजिटरी कर दिया। और उसने बोला कि मैं अभी थोड़ी देर में तुझे देख, तेरे पास URL मेल मैंने तुझे कर रहा हूँ, तुझे मिल जाएगा। ये मेरे पास एक URL आ गया, रिमोट रिपॉजिटरी URL आ गया। मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैंने अपने पास भी रख लिया और मैंने उसको भी दे दिया, राइट।
अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा है। मान लो कि सोनू को ये मिल गया और सोनू काम करने लग गया। ओके जी, ये लो जी, ये लो, अब रजिस्टर हो गया। अब सोनू वैलिडेट कर रहा है कि रिमोट रिपॉजिटरी का जो यूआरएल जो मैनेजर ने दिया था वो लोकल रिपॉजिटरी में रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी जी, लोकल रिपॉजिटरी में रजिस्टर भी हो गया, मेरा नाम भी रजिस्टर हो गया, राइट। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने क्या क्या काम किया आज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गिट लॉग करके चेक करेगा कि मैंने क्या काम किया। यार मैंने एक ही काम किया और इतने बजे किया, और जो भी मैंने काम किया उसका मैंने एक मैसेज डाल दिया था, अबाउट अस पेजेस रेडी फॉर डेमो, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सारा सोनू ने अपने चेंजेस को वैलिडेट करना चाहता है, तो वो गिट शो करके कमिट आईडी डालेगा, तो वो देख लेगा कि मैंने इसके अंदर क्या काम किया था, कौन किन फाइल्स को मैंने टच किया था। तो गिट शो कमिट आईडी डाल के अब वो काम कर सकते हो। अब मान लेते हैं सोनू अपने काम से सेटिस्फाई हो गया और अपने मैनेजर को फ़ोन लगाया, सर जो भी आपने मुझे रिमोट रिपॉजिटरी दी थी ना, मैं अपने सारे चेंजेस वहाँ पर पुश कर रहा हूँ। तो अब सोनू सारे चेंजेस को पुश कर देगा, पुश -u, और रिमोट रिपॉजिटरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक वेरिएबल में स्टोर थी, रिमोट रिपॉजिटरी URL रेपो URL। और मैंने बोला अभी आप फॉर द टाइम बिंग के लिए ये वर्ड याद कर लो, और इस वर्ड को बोला जाता है ब्रांच हम नेक्स्ट सेशन में इट विल बी कवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर कोडवेल IT क्लासेस, ठीक है। वो मैंने मैनेजर से पूछ लिया था कि आपने गिटहब में अकाउंट किस नाम से बनाया है, और मैनेजर को बोल दिया कि पासवर्ड अब नहीं चलता, तुझे पासवर्ड की जगह पर पर्सनल एक्सेस टोकन यूज़ करना पड़ेगा। तुझे मैंने पर्सनल एक्सेस टोकन भी मेल कर दिया, तो वो यूज़ कर ले, राइट। अब वो पर्सनल एक्सेस टोकन ये रहा, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने यूज़ किया। और ये देखो सारे चेंजेस जो हैं वो आपके कहाँ पुश हो गए, रिमोट रिपॉजिटरी में जाकर पुश हो गए। अब मान लेते हैं कि मैं मैनेजर हूँ, राइट, और मैनेजर क्या करेगा, अपने यहाँ पर जाएगा, राइट, अपने अकाउंट में जाएगा, अपनी रिपॉजिटरीज़ में जाएगा और मंत्रावली वेबसाइट को खोलेगा, ये देखने के लिए कि सोनू ने अपने सारे काम डाल दिए। ये देखो about.txt, देखो सोनू ने एक ही काम किया, लिखा ना 1 कमिट, राइट। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि सोनू ने क्या काम किया था, अबाउट अस पेजेस रेडी फॉर डेमो, राइट। और इसने मैसेज छोड़ा था अपने चेंज के ऊपर। अब एक्चुअली में उसने क्या काम किया था, कितनी फाइल्स को छेड़ा, राइट। आप इस पर क्लिक करो कमिट आईडी पे और आपको दिख जाएगा कि इसने एक ही फ़ाइल को छेड़ा था और उस फाइल का नाम है about.txt। अगर उसने 6-7 फाइलों को छेड़ा होता, किसी को ऐड किया होता, किसी को रिमूव किया होता, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती, राइट। तो इस तरह से जो टीनू जो मैनेजर है वो गिटहब पर अपने डेवलपर्स के काम को वैलिडेट करेगा, राइट, चेक करेगा। अब जब वो चेक करेगा, चेक करने के बाद सोनू को बोलेगा भाई तू अब घर जा, अब मैं मोनू जब आएगा तो उसको बोल दूंगा तो अपना काम करना शुरू कर दे। सोनू ने अपना सारा काम रिमोट रिपॉजिटरी में डाल दिया है। तो ये सोनू वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अगले सेशन के अंदर हम मोनू वाला पार्ट करेंगे, राइट, और मोनू वाला पार्ट भी करेंगे और टीनू वाला पार्ट भी करेंगे। टीनू अपने सिस्टम पर वो सारे चेंजेस को वैलिडेट करेगा। गिटहब पर कैसे वैलिडेट करना है वो मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। तो सी यू गाइस इन द पार्ट 5। स्टे ट्यून्ड, बाय।